Assalamu alaikum students, welcome to the channel Learning Hub. This channel is going to provide you different topics relevant to the linguistics and English literature. Today our topic is adverb. So let's start adverb with the origin. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वर्ड एडवर्ब है वो कहाँ से निकला है, यानी एडवर्ब की एटमोलॉजी क्या है। ये हमारे पास लैटिन वर्ड एडवर्बियम से निकला है और एडवर्बियम में दो पार्ट्स हैं, ऐड और वर्बम। ऐड का मतलब होता है इन एडिशन टू या टूवर्ड्स इन एडिशन टू, इसका मतलब है कि हमने इजाफा करना किसी चीज़ के अंदर। और वर्बम का मतलब होता है वर्ड यानी लफ्ज़, या अगर स्पेसिफिकली देखें तो वर्ब। जब हम ऐड प्लस वर्बम करते हैं तो वो बनता है एडवर्बियम, जिसका मतलब बनता है एक लफ्ज़ जो ऐड कर दिया गया है वर्ब से। अब यहाँ पर अर्ली ग्रामर के अंदर जो एडवर्ब्स थे वो सिर्फ ये सोचा जाता था कि सिर्फ ये मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, ना कि एडजेक्टिव्स को और ना कि एडवर्ब्स को। स्टार्ट में ये थिंक किया जाता था, ये सोचा जाता था कि ये सिर्फ वर्ब्स को मॉडिफाई करता है। बाद में जैसे जैसे इंग्लिश जो है आनी शुरू हुई, जैसे जैसे फ्रेंच और फिर इंग्लिश और वो सारा का सारा जो है एवोल्यूशन हुआ, उसके बाद फिर ये क्या हुआ कि ये ऐसे वर्ड्स बन गए जो मॉडिफाई करते हैं वर्ब्स को भी, एडजेक्टिव्स को भी और दूसरे एडवर्ब्स को भी। तो यहाँ ये था इसका ओरिजिन। अब देखते हैं कि एडवर्ब है क्या। Let's start. अब स्टार्ट करते हैं कि एडवर्ब हमारे पास है क्या। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को देखते हैं एक डीप एक्सप्लेनेशन के तौर पर कि एडवर्ब, जैसे कि हमने देखा कि ये लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है कि हमने वर्ब में कुछ एडिशन करना है। और यहाँ पर एडिशन किस किस में होगा या क्या क्या है, ये वो वर्ड होता है जो मॉडिफाई करता है एक वर्ब को। अब वर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है कि ये बताता है कैसे, कब, कहाँ, क्यों, किस तरह, कितने अक्सर, इन चीज़ों को ये मॉडिफाई करता है वर्ब को। जब ये मॉडिफाई करता है, फिर ये मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव में ये बताता है स्ट्रेंथ्स को और वीक करता है इसके मीनिंग्स में, यानी हमें स्ट्रेंथ नज़र आएंगी, हमें ये इस तरह से लगेगा जैसे ये इसके मीनिंग्स को वीक कर रहा है। जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव भी करैक्टरिस्टिक्स ऐड होंगी। फिर है जी ये मॉडिफाई करेगा किसी और एडवर्ब को, यानी ये चेंज करेगा इसकी इंटेंसिटी को। फिर ये मॉडिफाई करेगा पूरे की पूरी क्लॉज को या सेंटेंस को, जहाँ पर ये एटीट्यूड दिखाएगा, जजमेंट या ओपिनियन। तो हमें पता चला कि जो एडवर्ब है वो वर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा और किसी अदर एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, और हो सकता है ये पूरी की पूरी क्लॉज को या सेंटेंस को मॉडिफाई कर दे। यहाँ पर जो हमारे की पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि ये हमें ये बताएगा कि कोई किस तरह से है, चीज़ कब है, कैसे है, कितनी दफ़ा है और उसकी हद क्या है, उसकी डिग्री लेवल क्या है और उसका रीज़न क्या है, उसके पीछे वजह क्या है। अगर हम ये देखें तो हमें एडवांस किस्म की एग्जांपल में नज़र आता है ऑनेस्टली आई डोंट ट्रस्ट हिम। यहाँ ऑनेस्टली जो है वो मॉडिफाई कर रहा है पूरी के पूरे सेंटेंस को कि आई डोंट ट्रस्ट हिम, कि ये स्पीकर के एटीट्यूड को भी हमें मॉडिफाई करते हुए नज़र आ रहा है, कि जिसके अंदर वो पूरे का पूरा जो एक वर्ड है एडवर्ब, पूरे के पूरे हमें नज़र आ रहा है कि वो सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है और साथ ही साथ वो स्पीकर के एटीट्यूड को भी। तो वैसे जैसे हमारे हाई स्कूल लेवल पर बच्चों को ये पता होता है कि जिनके एंड पे एल वाई आ जाए वो एडवर्ब होते हैं, लेकिन जब हम एडवांस लेवल पर और डीप नॉलेज में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि एडवर्ब सिर्फ एल वाई वाले नहीं होते, उसके साथ साथ ये बहुत सी चीज़ें भी दिखाते हैं, जैसे कि ये किसी वर्ब को, किसी एडवर्ब को या किसी एडजेक्टिव को या किसी पूरे के पूरे सेंटेंस क्लॉज को ये क्या करते हैं, ये उनको मॉडिफाई कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखी कि यहाँ पर ये पूरे के पूरे सेंटेंस आई डोंट ट्रस्ट हिम को मॉडिफाई कर रहा था। फिर अगर हम नेचर देखें तो ये हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये लिमिटेड नहीं है एल वाई तक, सिर्फ एल वाई वाले नहीं होते, मतलब एल वाई वाले होते हैं लेकिन वहाँ तक हद नहीं है, उसके अलावा भी है।
और यहाँ पे जैसे एडवर्ब अगर एग्जांपल्स दें जो एल वाई के अलावा हैं वो है फास्ट, हार्ड, लेट, अर्ली, लॉन्ग, नियर, फॉर। और कुछ वर्ड्स जो हैं वो बहुत एडजेक्टिव्स भी हैं प्लस एडवर्ब्स के तौर पर भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अ फास्ट कार, तो अब यहाँ पे जो फास्ट है वो हमारे पास क्या है, वो एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है क्योंकि वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन अगर ये रन्स के बाद आता है, ठीक है, जैसे शी रन्स फास्ट, तो यहाँ पर ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो अल्टीमेटली ये जिस चीज़ वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो ये एडवर्ब का किरदार अदा करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये चीज़ है कि हमारे पास जो हमारे पास कैटेगरी होती है ना वर्ड्स की, यानी जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं सारे के सारे, ये कोई स्पेसिफिक हम लोगों ने नहीं बनाना कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने आफ्टर कहा है तो आफ्टर हमेशा प्रपोजिशन होगा, नहीं। आफ्टर एक ही वर्ड उसकी सेंटेंस में क्या पोजीशन है, वो कहाँ पर खड़ा है, जहाँ पर वो खड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना किरदार अदा कर रहा है। अगर तो वो दो क्लॉजेस के दरमियान में खड़ा है तो वो कंजक्शन का किरदार अदा करेगा। अगर वो फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं शी रेन आफ्टर अस, तो हमारे पीछे भाग रहा है, तो यहाँ पर वो प्रेपोजिशन का किरदार अदा कर रहा है। तो कहीं पर वो हमें वर्ब का किरदार अदा, कहीं पर वो हमें किसी और एडवर्ब का किरदार अदा करते हुए नजर आएगा। तो वर्ड की पोजीशन के अकॉर्डिंग उसकी पार्ट ऑफ स्पीच उसको कैटेगराइज किया जाता है, ना कि उनके ऊपर कोई फिक्स्ड हमने लेबल्स लगाए हैं कि हमेशा ही जब आफ्टर आएगा तो वो प्रेपोजिशन होगा, नहीं। जहाँ पर वो खड़ा है सेंटेंस में उसके आगे पीछे कौन है, वो किनको मॉडिफाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको पार्ट ऑफ स्पीच असाइन होगी कि ये यहाँ पर अब किस पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे हमने अभी अभी देख लिया कि जो फास्ट है वो एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है और एडवर्ब की तरह भी। अगर रन्स के बाद आया है तो वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को, तो वो एडवर्ब बन गया। अगर हमारे पास नाउन से पहले आया है तो वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, वो वर्ब को वो ना एडजेक्टिव को नाउन को कर रहा है, तो वो एडजेक्टिव की तरह किरदार अदा करेगा। तो ये दोनों डिपेंड करते हैं वो कौन सी पोजीशन के ऊपर खड़े हैं और वो किस चीज़ का किरदार अदा कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसे वो पार्ट ऑफ स्पीच असाइन होगी। तो हम कहते हैं कि अगर हम इसे मूव करते हैं एक सेंटेंस में तो और उसके अंदर कोई चेंज ना हम इसको मतलब ये जो हमारा एडवर्ब है इसको हम मूव कर सकते हैं एक सेंटेंस में और उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे स्लोली है तो मैंने कहा स्टार्ट में अगर हम लगा देंगे स्लोली शी ओपन द डोर, अब यहाँ पर है तो यहाँ पर भी एडवर्ब ही है, शी स्लोली ओपन द डोर, अब वर्ब से पहले आ रहा है तो एडवर्ब ही है, शी ओपन द डोर स्लोली। अब यहाँ पर भी किसको मॉडिफाई करते हुए नज़र आ रहा है हमें कि ये इसने ओपन किस तरीके से किया, उस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास अपनी अगर इसकी पोजीशन को चेंज कर दें तो इसके मीनिंग्स में चेंज नहीं आता। फिर एडजेक्टिव्स को आप मूव नहीं कर सकते, एडवर्ब्स को आप मूव करवा सकते हैं इधर उधर, एडजेक्टिव्स को आप नहीं करवा सकते वरना उसकी लेक्सिकल कैटेगरी चेंज हो जाएगी, मीन्स कि उसका फंक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। फिर है फंक्शन ऑफ एडवर्ब्स। अगर हम इसके फंक्शंस को एक्सपैंड करें तो इसके मल्टीपल रोल्स हैं। सबसे पहले तो ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, एग्जाम्पल है दे वॉकड क्वाइटली। अब ये किस तरीके से वॉक कर रहे हैं जी, क्वाइटली वॉक कर रहे हैं। तो और फिर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, यानी कि अगर हमने कहा द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग तो अब कितनी इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग, तो ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर रहा है, इंटरेस्टिंग को मॉडिफाई कर रहा है, उससे पहले आ रहा है वेरी, तो वेरी यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा एडवर्ब हो गया। उसके बाद ये किसी और एडवर्ब को भी कर सकता है मॉडिफाई, जैसे ही स्पीक्स टू क्विकली, अब क्विकली भी एडवर्ब है, अब टू से पहले क्विकली से पहले टू आ गया तो टू भी एडवर्ब होगा कि कितनी एक्सटेंट तक। फिर ये मॉडिफाई करता है सेंटेंस को भी। अब सेंटेंस को कैसे कर रहा है कि द इवेंट वॉज कैंसल्ड, इससे पहले अनफॉर्चुनेटली आ गया, तो अनफॉर्चुनेटली, ऑनेस्टली, ये सारे के हमारे पास ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहे हैं, उनके अंदर उनके मीनिंग्स में एडिशन कर रहे हैं, इजाफा कर रहे हैं। तो ये हमारे एडवर्ब्स ये काम भी करते हैं। फिर ये मॉडिफाई कर सकते हैं किसी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को भी। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस कौन सी, कि वो फ्रेजेस जिनके अंदर प्रेपोजिशंस आता हो, जैसे द बॉल वेंट राइट अक्रॉस द रूम, अब राइट अक्रॉस द रूम, अब यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये किरदार अदा कर रहे हैं अक्रॉस, अक्रॉस प्रेपोजिशन, द रूम ये पूरी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, तो ये जो राइट आया है ये एडवर्ब आया है, ठीक है, क्योंकि ये अक्रॉस को इंटेंसिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। फिर ये हमें शो करता है कि स्पीकर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसका नज़रिया क्या है, उसको भी ये मॉडिफाई करते हुए नज़र आता है, जैसे प्रोबेबली, शायद,
शी विल कम वो आएगी। तो स्पीकर का जो है वो आपको व्यू पॉइंट नज़र आ रहा है कि उसको यकीन नहीं है। श्योरली यू नो दिस, यकीनन आप इसको जानते हैं। तो अगर हम डीप लेवल पर जाएं तो हमें नज़र आता है कि टाइप्स एडवर्ब्स की क्या है। सबसे पहले टाइप आती है जी एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है कि कोई चीज़ कैसी है, ठीक है, ये हमें एक्शन दिखाती है, ठीक है, ये हमें क्या दिखाता है, डिस्क्राइब करता है जी, एक्शन डिस्क्राइब करता है। इसकी फॉर्म्स है एलवाई के साथ, जैसे कि हम स्लोली, लाउडली, कोई चीज़ किस तरह से, कोई चीज़ जो है वो कैसे हुई है ये बताएगा। जैसे स्लोली आहिस्ता से हुई है, लाउडली ऊंचे से हुई है, फास्ट तेज से हुई है, हार्ड मुश्किल हुई है, वेल अच्छी हुई है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है कि कोई चीज़ कैसे हुई है। तो वो सारे एडवर्ब ऑफ मैनर में फॉल करेंगे। जैसे शी सिंग्स ब्यूटीफुली, उसने खूबसूरती से वो गाती है। तो अब ये खूबसूरती से गाती है, कैसे गाती है, खूबसूरती से। तो वो कैसे वाली चीज़ को ब्यूटीफुली डिफाइन कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ही वर्क्स हार्ड, वो कैसे मेहनत करता है जी, वो हार्ड मेहनत करता है। तो यहाँ पर हार्ड जो है ये क्या हो गया, ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ये हमें बता रहा है कि वो सख्त मेहनत करता है। कैसे करता है जी, सख्त करता है। द एथलीट रेन फास्ट, अब जो एथलीट खिलाड़ी है वो किस तरीके से भाग रहा है जी, फास्ट तेज। तो कैसे को डिफाइन कौन कर रहा है, फास्ट। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। अभी हमें बताया कि कोई चीज़ कब हुई, वक्त को जाहिर करेगा, ठीक है, ये शो करेगा टाइम ऑफ एन एक्शन कि कोई चीज़ कब हुई। जैसे नाउ अब हुई, देन तब हुई, सून जल्द हुई, यस्टरडे कल हुई, रिसेंटली अब हुई। तो वी विल मीट टुमारो, हम कल मिलेंगे। कब मिलेंगे, टुमारो। तो ये वर्ड जो टुमारो है, रिसेंटली है, सून है, देन है, नाउ है, ये हमारी एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। शी केम लेट, वो कब आई, लेट आई। तो यहाँ पे जो लेट है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। फिर है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस नाम से जाहिर हो रहा है कि ये हमें बताएगा कोई चीज़ कहाँ हुई। जैसे ये लोकेशन शो करेगा, हियर यहाँ हुई, देयर वहाँ हुई, अपस्टेयर्स ऊपर हुई, एवरीवेयर हर जगह। कम इनसाइड, अंदर आओ, कहाँ आओ, इनसाइड। तो इनसाइड हमारी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। दे लुक्ड एवरीवेयर, उन्होंने हर कहीं देखा। कहाँ देखा, एवरीवेयर, हर कहीं देखा। तो यहाँ पर जो चीज़ कहाँ को डिफाइन करिए वो एवरीवेयर है। तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। फिर है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाउ ऑफन, कितने अक्सर, यानी ये हमें बताएगा रिपीटेशन, कोई चीज़ कितनी कसरत से हो रही है, कितनी दोहराई जाती है। इसके अंदर भी हमारी 2 टाइप्स हैं। एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है जिसमें डिफाइन किया होगा फ्रीक्वेंसी को, यानी वंस, ट्वाइस, ईयरली, डेली। एक इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे हमें नहीं पता उसकी तादाद का। तो वो जैसे ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम, सेल्डम, नेवर। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दोनों के दोनों एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। एक डेफिनेट है, एक इनडेफिनेट है। अब एग्जांपल्स हैं, शी ऑलवेज वेक्स अर्ली, वो हमेशा जल्दी उठती है। अच्छा, आप कब उठती है या उसकी कितने अक्सर उठती है या कितनी कसरत से होती है जी, हमेशा। अब हमेशा हमारे पास क्या है, इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी है। फिर ही विजिट्स हिज अंकल ट्वाइस अ मंथ, कि एक महीने में वो 2 दफ़ा अपने अंकल से मिलता है। अब यहाँ पर ट्वाइस जो है वो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी जाहिर कर रहा है। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और कौन सा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जी, डेफिनेट, क्योंकि हमें डिफाइन एक बता दिया है कि ट्वाइस 2 दफ़ा। फिर हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री, जिसको हम एक्सटेंट, हद कहते हैं। अब हद के अंदर आता है हाउ मच, कितना एक। ये इंटेंसिटी शो करेगा या क्वांटिटी शो करेगा। एग्जांपल्स इसकी आती हैं वेरी, क्वाइट, एक्सट्रीमली, ऑलमोस्ट टू, यानी बहुत, कदरे, इंतहाई, ऑलमोस्ट तकरीबन, टू भी, इनफ काफ़ी। दिस रूम इज़ टू कोल्ड, ये कमरा बहुत ठंडा है। अब बहुत ठंडा है तो ये हद बता रहा है कि भाई बहुत ठंडा है। तो टू जो है वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री या एक्सटेंट है, इसको कहेंगे। शी इज़ वेरी टैलेंटेड, अब यहाँ कितनी टैलेंटेड है, कितनी हद तक, वो वेरी बता रहा है, यानी ये डिग्री है, ये एक्सटेंट है, एडवर्ब ऑफ। उसके बाद है एडवर्ब्स ऑफ रीज़न, कि क्यों, कोई चीज़ क्यों है। ये क्लॉज में ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। एग्जाम्पल्स देयरफॉर, हिंस, थस, कॉन्सिक्वेंटली। तो अक्सर बच्चे पूछ भी होते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, देयरफॉर, हिंस, थस, कॉन्सिक्वेंटली। तो ये यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ रीजंस काम करते हैं। तो ये एडवर्ब की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब सेंटेंस में है शी वाज टायर्ड देयरफॉर शी रेस्टेड। अब देखो ये सेंटेंस या क्लॉज आता है, क्लॉजेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है
कि वो शी वाज टाइड एक क्लॉज, शी रेस्टेड दूसरी क्लॉज, और उसको जोड़ कौन रहा है, देयरफॉर, यानी उसके अंदर ये ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये एडवर्ब ऑफ रीज़न है कि वो थकी हुई है, क्योंकि शी वाज टायर्ड, वो थकी हुई है, देयरफॉर इसलिए, शी रेस्टेड उसने आराम किया, वो थकी हुई थी इसलिए उसने आराम किया। तो देयरफॉर जो है वो एडवर्ब ऑफ रीज़न है। इंट्रोगेटिव्स एडवर्ब्स ये क्या करते हैं, क्वेश्चन पुट करते हैं, व्हेन, देयर, व्हाई, हाउ, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। व्हेन विल द क्लास स्टार्ट, क्लास कब स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर ये हमारे पास मॉडिफाई अगर उन 3-4 चीज़ों में से करेंगे तो अल्टीमेटली ये एडवर्ब का किरदार अदा करेंगे, और यहाँ पर ये हमारे पास इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आ जाएंगे। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या करेंगे कि ये इंट्रोड्यूस कराते हैं एडजेक्टिव क्लॉजेस को। एडजेक्टिव क्लॉजेस कौन सी, जिसके अंदर हमें जो है वो एडजेक्टिव नज़र आएगा नाउन को मॉडिफाई करते हुए। व्हेन, कब, वेयर, कैसे, वाई, क्यों। ठीक है। दिस इज़ द प्लेस वेयर ही लीव्स, ये वो जगह है जहाँ वो रहता है। ठीक है। द मोमेंट व्हेन शी क्राइड, वो लम्हा जब वो रोई। तो अब अल्टीमेटली रोने को और रहने को इनको मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब तो है ही, और रिलेशन भी कायम कर रहा है तो अल्टीमेटली रिलेटिव एडवर्ब। कंजक्टिव एडवर्ब्स वो होते हैं जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ेंगे तो वो कंजक्टिव एडवर्ब्स हो जाएंगे। अब इसमें हाउएवर, देयरफॉर, मोरएवर, नेवरथलेस, मीनवाइल। आई स्टडीड वेल, हाउएवर आई फेल्ड, मैंने अच्छा मुतालिया किया यानी मैंने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन फिर भी मैं क्या हो गया, नाकामयाब हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हाउएवर जो काम कर रहा है वो हमारा कंजक्टिव एडवर्ब है। फिर है जी फोकसिंग एडवर्ब्स, ये हाईलाइट करता है एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को। कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देते हैं ओनली, सिर्फ, इवन, हत्ता के, जस्ट, सिर्फ, मेनली, पर्टिकुलरली। तो ये हम हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे पास फोकसिंग एडवर्ब्स हैं। ये फोकस करें इंफॉर्मेशन पे, कौन सी, जो स्पेसिफिक हो। शी ओनली वांट्स पीस, उसको क्या चाहिए, सिर्फ अमन। तो यहाँ ओनली किस चीज़ को कर रहा है, ये हमारे पास कर रहा है एक पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को हाईलाइट कर रहा है कि उसको सिर्फ सुकून चाहिए। तो यहाँ पर ओनली जो है वो हमारे पास फोकसिंग एडवर्ब है। फिर है एवल्यूटिव सेंटेंसेस, अगर हम देखें तो ये दिखाता है कि जो स्पीकर का एटीट्यूड कैसा है। एग्जाम्पल हमारे पास जो स्पीकर का एटीट्यूड दिखाएगा, उसका रवैया दिखाएगा, वो हमारे पास क्या होंगे, वो भी हमारे पास एवल्यूटिव एडवर्ब्स होंगे। और वो कौन कौन से हैं, लकीली, अनफॉर्चुनेटली, ऑनेस्टली, सरप्राइजिंगली, अपेरेंटली। अब ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जैसे लकीली नो वन वॉज हर्ट, खुशकिस्मती से कोई भी जो है वो हर्ट नहीं हुआ था। तो यहाँ पर ये क्या करवा रहा है, ये हमें एवल्यूटिव एडवर्ब के तौर पर काम कर रहा है। फिर है पोजीशन ऑफ एडवर्ब की। अब इस पोजीशन को अगर आप देखें तो एडवर्ब की प्लेसमेंट को एडवर्ब की अगर प्लेसमेंट है वो मीनिंग को चेंज कर भी सकती है। ठीक है। तो सबसे पहले तो है कि एडवर्ब ऑफ मैनर, ये यूजुअली एंड पे लगाते हैं। अब ये हमने देखना है कि इनकी प्लेसेस को कैसे हमने रखना है सेंटेंस में। जो हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ मैनर होंगे ना, तो एडवर्ब ऑफ मैनर्स को हम हमेशा एंड पे रखेंगे। ठीक है। यानी कोई चीज़ कैसे है, शी राइट्स नीटली, वो खूबसूरती से लिखती है, तो यहाँ नीटली को हमेशा हमने एंड पे रखना है। ठीक है। और उसको हम या एंड पे लिखेंगे या फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, कैन बी आफ्टर वर्ब, हम उसको वर्ब के बाद भी लिख सकते हैं। ठीक है। वर्ब के बाद भी लिख सकते हैं या उसको एंड पे भी लिख सकते हैं। और जैसे शी साइलेंटली लेफ्ट, तो हमने ये क्या किया, अब यहाँ पर हमने लेफ्ट जो है वर्ब वो बाद में लिख दिया और वर्ब से पहले ही से एडवर्ब को लिख दिया। ऊपर वाले में हमने एंड पे लिखा था, वर्ब के बाद। फिर हमारे पास है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमारे पास क्या होता है कि हम इसको मेन वर्ब से पहले लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी को ना, जब भी हमने कोई चीज़ फ्रीक्वेंसी वाली बतानी होगी तो उसको हमने मेन वर्ब से पहले लिखना है। स्टडीज़ मेन वर्ब है, उससे पहले ऑफर लिखेंगे। और ये हमारे पास बी वर्ब से यानी इज़, एम, आर, वॉज वर्ब से जो बी वर्ब्स होते हैं, जो बीइंग वर्ब्स होते हैं, उनके बाद लिखते होते हैं। जैसे शी इज़ ऑफन लेट, तो इसके बाद ऑफन आया। ठीक है। ऊपर वाला क्या था, उसको एंड पे लिख सकते थे, या फिर उसको हम वर्ब उसके बाद आ सकता है और वो खुद वर्ब से पहले आएगा। और यहाँ पर जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसने मेन वर्ब से पहले आना है और बीइंग वर्ब्स के बाद आना है। ठीक है। और या फिर हम ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब्स के दरमियान भी रख सकते हैं, यानी ऑक्सिलरी जो हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स हैं उनके
और प्लस मेन वर्ब जो मेन वर्ब की तरह काम कर रहे हैं उनके दरमियान भी रख सकते हैं। जैसे शी हैज़ नेवर लीव्ड अब्रॉड, तो लीव्ड और हैज़ इनके दरमियान नेवर लगा दिया। हैज़ हमारा ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब है, और लीव जो है ये मेन वर्ब है, उसके दरमियान हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नेवर लगा दिया कि कभी नहीं। कसरत वाला सिचुएशन से हमने याद किया था ना, कितनी दफ़ा कोई चीज़ होती है तो नेवर कभी नहीं, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि इसको एडवर्ब ऑफ टाइम में हमने यूजुअली इसको एंड पे रखना होता है। दे लेफ्ट यस्टरडे, तो यस्टरडे हमने एंड पे रख दिया कि कल, तो टाइम को शो कर रहा है। कभी कभार हम इसको शुरू में भी रख देते हैं, जैसे टुडे वी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। तो दो चीज़ें हमने देखी। एडवर्ब ऑफ टाइम में हमने क्या किया कि उसको एंड पे रख दिया, और कभी कभार हम उसको स्टार्ट पे रख देते हैं। टुडे वी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर में टुडे को हमने स्टार्ट में रख दिया, यानी टाइम को आप स्टार्ट में रख देते हो। फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाता है, ये हमेशा एंड पे रखा जाता है, यानी शी वेंट देयर, एंड पे, ठीक है, जगह हमने हमेशा एंड पे रखनी है सेंटेंस के। फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसके अंदर हमने क्या करना है कि इसको एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले, एडजेक्टिव्स या एडवर्ब से पहले रखना है। इट इज़ वेरी हॉट, तो हमने हॉट जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, तो उससे पहले वेरी लगाना है हमने एडवर्ब। शी रन्स क्वाइट फास्ट, तो यहाँ पर जो हमारे पास है जी फास्ट, तो इससे पहले हमने क्वाइट लगा दिया। तो कुछ सेंटेंस, अब जब सेंटेंस एडवर्ब्स हैं उसके अंदर हम शुरू में लगाते होते हैं एडवर्ब्स को, जैसे अनफॉर्चुनेटली वी पास्ड, खुशकिस्मती से हमने पास कर लिया, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको एडवर्ब से पहले रख दिया। फिर हमने एडवर्ब की फॉर्मेशन, ये हमारे पास, अब हमने ऊपर पर क्या क्या देखा कि जो हमारे पास सबसे पहले आ गया जी मैनर को हमने एंड पे रखा या वर्ब से पहले, और फ्रीक्वेंसी में हमने मेन वर्ब के से पहले रखना है, या फिर जो हमारे पास बीइंग वर्ब है उसके बाद, या फिर ऑक्सिलरी और मेन के दरमियान। टाइम में हमने देखा कि हमने उसको एंड पे हमेशा रखना है या स्टार्ट में। प्लेस में हमने देखा कि प्लेस वाले एडवर्ब्स को हमने एंड पे ही रखना है, और डिग्री वाले को हमने देखा कि या हमने उसको एडजेक्टिव्स और एडवर्ब से पहले लगाना है। फिर हमने देखा कि सेंटेंस एडवर्ब में हम हमेशा स्टार्ट में लगाते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स की, कि एडवर्ब्स को बनाते कैसे हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि या तो उसके साथ एल वाई लगा लो, ठीक है, जैसे स्लो है उसको स्लोली, एल वाई लगा दिया, क्वाइट को क्वाइटली, एल वाई लगा दिया, तो एडवर्ब्स बन गए। इर्रेगुलर में हमारे पास आते हैं गुड एंड वेल, यानी जो इर्रेगुलर फॉर्म्स हैं जिनका कोई स्ट्रक्चर, एक फिक्स पैटर्न नहीं है। फिर कुछ जो होते हैं वो एडजेक्टिव की तरह ही होते हैं, जैसे फास्ट, हार्ड, ये एडजेक्टिव्स की तरह होते हैं, लेकिन अपना किरदार ये एडवर्ब्स वाला निभा रहे होते हैं। फिर कुछ हमारे पास कंपाउंड एडवर्ब्स होते हैं, जैसे एवरीवेयर, समवेयर, एनीवेयर, ये हमारे पास कंपाउंड, ये दो वर्ड्स के साथ इकट्ठे कलेक्टिव होके आते हैं, ठीक है। एवरीवेयर ये जगह को बता रहा है, समवेयर कहीं है, एनीवेयर कहीं भी। एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, यहाँ पर हमारे पास एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, इसमें एग्जांपल आ जाती है फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, क्विक, क्विकली, मोर क्विकली, मोस्ट क्विकली, वेल, बेटर, बेस्ट। तो इनके अंदर भी हमारे पास पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज आती हैं, ठीक है। जैसे शी वर्क्स हार्ड, कितना ये मैनर शो कर रहा है कि कितना मेहनत की, तो हार्ड की, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, हार्ड वर्ड, और ये हमारे पास डिग्री भी दिखा रहा है कि पॉजिटिव डिग्री है। शी वर्क्स हार्डर देन मी, मेरे से ज़्यादा उसने सख्त मेहनत की, तो जहाँ हार्डर है तो ये हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है। शी वर्क्स द हार्डेस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा उसने मेहनत की, तो सख्त मेहनत की, तो ये हार्डेस्ट जो वर्ड आ रहा है, तो अगेन ये सुपरलेटिव डिग्री है। फिर एडवर्ब फ्रेज होती है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि एक बगैर वर्ब के होते हैं, लेकिन ये एक्ट करते हैं एडवर्ब की तरह, यानी कि ये वर्ड तो हैं लेकिन बगैर वर्ब के हैं, और ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। जैसे ही लेफ्ट इन अ हरी, ये इन अ हरी पूरे का पूरा एडवर्ब है, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, पूरी की पूरी जो फ्रेज़ है, तो ये एडवर्ब फ्रेज़ है। शी सिंग्स विद ग्रेट जॉय, अब यहाँ पर विद ग्रेट जॉय, अब जो ग्रेट जॉय है बहुत ज़्यादा खुशी के साथ, तो ये एक हमें बता रही है कि कितनी, हाउ, तो ये हमें बता रही है जी ग्रेट जॉय। तो इन अ हरी किस तरीके से, एक हरी से, तो ये पूरी की पूरी फ्रेजेस एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है। फिर है एडवर्ब क्लॉज, ये जो एडवर्ब क्लॉज है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनके पास सब्जेक्ट भी होगा, वर्ड भी होगा, और वहाँ पर वो एडवर्ब की तरह काम करेगा। टाइप्स इसमें टाइम, रीज़न, कंडीशन और कंट्रास्ट भी आ सकता है। टाइम में व्हेन यू अराइव, जब तुम पहुँचे, रीज़न जब वजूहात देनी हो, वजह देनी हो, जैसे बिकॉज शी क्राइड, क्योंकि वो रोई। कंडीशन में हालत बतानी हो, इफ़ यू कम, अगर तुम आए।
कंट्रास्ट में जब आप एक मुवाजना करवा रहे हो, ऑल दो ही टायर्ड, अगरचा कि वो थका हुआ था, तो एग्जाम्पल है शी क्राइड बिकॉज शी वॉज हर्ट, वो रोई क्योंकि वो दुखी हुई थी। तो अब यहाँ पर ये बिकॉज शी वॉज हर्ट ये हमारी एडवर्ब क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये रीज़न दे रही है, क्योंकि ये बिकॉज से शुरू हो रही है, जो कि एक हमारे पास रिलेटिव हमारे पास एक तरह से कंजक्शन के तौर पे भी काम कर रहा है, और दूसरा ये एडवर्ब ऑफ रीज़न भी है। फिर एडवर्बियल, ये जर्नल टर्म होती है एडवर्बियल। अब कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज, कोई भी क्लॉज जो एक्ट करती है एडवर्ब की तरह, उसको एडवर्बियल कहते हैं। ठीक है, जैसे शी सिंग्स इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग एक एडवर्बियल फ्रेज है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ मिस्टेक होती हैं तो उसको देख लेते हैं। एडवर्ब्स को जैसे हार्डली वर्सेस हार्ड, शी वर्क्स हार्ड, ये ठीक है, शी हार्डली वर्क्स। अब यहाँ पर फिर हमने हार्डली उससे वर्ब से पहले लगाना है। गुड वर्सेस वेल को देख लेते हैं। शी स्पीक्स वेल करेक्ट है, और शी इज़ अ गुड स्पीकर ये एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है। फास्ट में शी रन्स फास्ट, ठीक है, फास्टली नहीं होता, ये रॉन्ग है। मोस्टली वर्सेस मोस्ट, आई मोस्टली रीड एट नाइट, ये फ्रीक्वेंसी को बता रहा है कि कितनी देर या कब कब पढ़ती हो भाई। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये डिग्री को बता रहा है कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो। वो पर हमारे पास क्या है जी, नीचे डिग्री बता रहा है मोस्ट ब्यूटीफुल में, और मोस्टली जो है वो फ्रीक्वेंसी जाहिर कर रहा है, तो दोनों का सेम यूज़ नहीं है। फिर हमारे पास आ गया जी टेस्ट, आइडेंटिफाई कैसे करें। तो अगर तो वो मूव कर सके, कोई वर्ड मूव कर सके और उसके पूरे सेंटेंस में चीज़ में चेंज ना आए, तो वो एडवर्ब है। जैसे शी सडनली क्राइड, वो अचानक रोई, सडनली शी क्राइड, अचानक वो रोई, तो दोनों का सेम मतलब आ रही है, सेंस सेम आ रही है, तो इट मीन्स कि ये वर्ड जस्ट सडनली है, ये क्या है, एडवर्ब है। और ये देखें कि ये मॉडिफाई कर रहा है किसी वर्ब को या एडजेक्टिव को या एडवर्ब को, अगर इन तीनों में से किसी एक चीज़ को कर रहा है तो वो एडवर्ब है। कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, क्यों कर रहा है, अगर ऐसे के आपको आंसर्स मिले, यानी ये चीज़ें मिले, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर में आ रहा है, फ्रिक्वेंसी में आ रहा है, इन चीज़ों में आ रहा है, तो वो हमारे पास है एडवर्ब। अगर हम पूरी देखें तो हमने एडवर्ब को देखा कि ये डिस्क्राइब करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, किसी दूसरे एडवर्ब को, या पूरे के पूरे सेंटेंस को, क्या क्या कैसे करके हमें दिखा कि क्या मैनर है या प्लेस है या टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री या रीज़न, तो इसको हम एडवर्ब्स कहते हैं। तो ये था जी हमारा एडवर्ब पर लेक्चर। हमने तकरीबन हर एस्पेक्ट को टच किया और हमने समझने की कोशिश की कि एडवर्ब्स होते क्या हैं। Thank you. If you like the video, then subscribe, share and comment.